हुकूमत जहर उगलने वालों, झूठ बोलने वालों, माशरे को तकसीम करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और उन पर अमल कराए। जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आबी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हुकूमत पर जोर। ISPR के मुताबिक फोरम ने इस्लामाबाद की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपागेंडे पर तशवीश का इजहार किया। कहा, मरबूत और पहले से तैयार प्रोपागेंडा बाज़ सियासी अनासिर के मज़मूम मज़ाइम के तसलसल का आकाश है। प्रोपागेंडे का मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का अज़्म किया। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक़ सूबाई वज़ीर राजा बशारत समेत कई अफराद अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद समेत कई मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार। बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान का सहते जुर्म से इनकार। फ़र्द जुर्म के मुताबिक PTI के 70 रहनुमाओं पर 9 मई हंगामों की मनसूबाबंदी और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान पर 9 मई से पहले मनसूबाबंदी करके अस्करी अहदाफ का तयन करने और मुल्की दाखिली सलामती और रियासती इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमले करने का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 10 दिसंबर को इस्तगासा ने शहादत रिकॉर्ड की। पुलिस ने 9 मई हमला केस में अटक और हसन अब्दाल के मुकदमात में उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद नासिर चट्टा की गिरफ्तारी डाल दी। उमर अयूब और राजा बशारत रावलपिंडी पुलिस लाइन्स मुंतकिल। ATC के बाहर गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI बाबर अवान ने कहा, हम केस चला रहे थे, कल से कोई अडियाला नहीं जाएगा। पंजाब पुलिस की पाकिस्तान के लोगों के साथ जंग है, बानी PTI माइनस नहीं होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बड़ी पेशरफ। भारतीय मीडिया का दावा है कि ना करने के बाद इंडियन बोर्ड ने पाकिस्तान की तजवीज़ तस्लीम कर ली। 2027 तक इंडिया में होने वाले ICC इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का पाकिस्तानी मुतालबा मान लिया, लेकिन ज़राए का कहना है कि अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले के हल में बेहतर नताइज के लिए पुरुमीद। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ का इम्कान। पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट फरवरी-मार्च में शेड्यूल है। डी चौक एहतजाज की शहादतें 12 क्यों बताएं, ज्यादा क्यों नहीं? अलीमा खान का सवाल। कैसे कह दें सैकड़ों शहादतें हुई, जितनी मुसद्दिका शहादतें हैं वही बताई हैं। बैरिस्टर गौहर का जवाब। अलीमा खान ने बड़ी तादाद में लोगों के लापता होने की बात की। सलमान अकरम राजा बोले, जो कारकुन अदालतों में पेश हो रहे हैं, खुदा के लिए उन्हें लापता ना कहें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, लापता लोगों की तफसीलात के लिए अभी टीम्स काम कर रही हैं। अडियाला जेल के कमरा अदालत में हुई अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की तकरार के मौके पर बानी PTI मौजूद नहीं थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एतराज़ के साथ वापस भिजवा दिया। सदर का एतराज़ ख़त्म करके बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था कि 18वीं तरमीम के बाद मदारिस के रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला है। दूसरी जानिब राना सना और फैसल वाडा की मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फैसल वाडा ने कहा कि नफरत की सियासत के खात्मे के लिए सबके पास जाने को तैयार हैं। मुज़ाकरात से बड़े मसाइल हल होते हैं। बानी PTI की जान को उनकी बेगम और हवारियों से खतरा है। उनका एजेंडा बानी PTI की जान बचाना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, सूबे के वसाइल और क़याम अमन के लिए आपके साथ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
बिलावल भुट्टो ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत के विफाक से मुताल्लिक़ उमूर को मुताल्लिक़ा फोरम पर उठाएंगे। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल का सख्त एहतसाब न होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शदीद इजहार तशवीश। फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात में गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी के मुतालबे का आदा। कहा, फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाई जाए। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। फ़लस्तीनी तलबा को पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल करने के लिए वज़ाइफ की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट में 1 साल तौसीह कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर डिपॉजिट की मियाद आज ख़त्म हो रही थी। 2021 में हासिल $3 अरब डिपॉजिट की तीसरी बार तौसीह दोस्ताना ताल्लुकात का मजहर है। केपी हुकूमत बेअमनी की जिम्मेदार करार, विफाक भी क़याम अमन में नाकाम रहा। पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। APC का सियासी जिरगा बनाकर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मामलात के हल के लिए मुलाकात का फैसला। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के एहतसाब के लिए सियासी और माली मामलात का जायजा लेने के लिए टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी। APC का पश्तूनों को दूसरे सूबों और इस्लामाबाद में बेजा तंग ना करने का मुतालबा। गवर्नर KP की तरफ से बुलाई गई कॉन्फ्रेंस में नून लीग, ANP, JUI, FE, कौमी वतन पार्टी समेत 16 सियासी जमातों ने शिरकत की। PTI APC में शरीक नहीं हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गवर्नर अपने इख्तियारात में रहकर सूबे के लिए बात करें। APC बुलाने का इख्तियार कहां से आया? गवर्नर हाउस में APC के नाम पर ड्रामा रचाया। खुरम में अमनो अमान की सूरत हाल पर पारा चनार और सद्दा में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन पर मुश्तमिल पश्तून अमन जिरगा। जिरगे में बदअमनी के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। जिरगा अरकान की कबाइल से बातचीत के लिए 15 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज़। जिरगा अरकान ने कबाइली अमायदीन से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील की। अमायदीन की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। कल भी जिरगा अरकान खुरम में अमायदीन के साथ बातचीत जारी रखेंगे। जिले में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दोबारा मअतल। पेशावर, पारा चनार, शाहरा समेत तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदिश के बायस अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो या छोटा सा कोई कस्बा, इंटरनेट की सुस्त रवि ने मुल्क के तूलो अर्ज में जिंदगी के हर तबके को परेशान कर दिया। इंटरनेट की जबरी बंदिश और नाक़िस सर्विस से इस्लामाबाद के बाइक राइडर्स, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑनलाइन टैक्सी चलाने वालों का रोजगार दांव पर लगा है, तो फैसलाबाद के ताजिर भी मुश्किलात का शिकार हैं। होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि वो अपनी मसनूआत की वीडियोज और तस्वीर सार्फिन तक नहीं पहुंचा पा रहे। घरों में बैठकर ऑनलाइन काम करने वाली खवातीन भी इंटरनेट पाबंदियों से मुतासिर। कहती हैं नाक़िस सर्विस की वजह से इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं हो पा रही। इंटरनेट स्लो क्यों है? VPN बंद कैसे कर दिया? सेनेटर अनुश रहमान का सेनेट IT कमेटी में सवाल। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का इंटरनेट स्लो ना होने का दावा। कहा, सारी ऐप्स चल रही हैं। अनुश रहमान ने कहा, जब तक गैर कानूनी करार ना दिया जाए हर VPN कानूनी है। वज़ारत दाखिला VPN बंदिश का कह ही कैसे सकती है? वज़ारत दाखिला ने जवाब दिया, कोई सख्त हिदायत नहीं दी। PTA को सिर्फ गैर कानूनी VPN बंद करने का कहा है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि इंटरनेट PTI की वजह से बंद है। वज़ारत IT के हुक्काम बोले, कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं। पूरी कोशिश है IT इंडस्ट्री कम से कम मुतासिर हो। चेयरमैन PTA का 1 जनवरी से VPN लाइसेंसिंग शुरू होने के बाद इंटरनेट स्पीड ठीक होने का दावा। शिजा फातिमा ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात पर इंटरनेट बंद करना पड़ा तो भारी दिल से करेंगे। फेक न्यूज़ रेगुलेट करने के लिए पीका कानून में तरमीम ज़ेर गौर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का आज होने वाला इजलास मौखर करने की तजवीज़ पेश कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होना इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत का हामिल है। उन पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर होने पर
जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और अरकान के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगी। आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरखास्त नहीं सुन सकते। ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है, आईनी पाकिस्तान का आर्टिकल 239(5) वाज़े और गैर मुबहिम और दो टोक तौर पर करार देता है कि कोई भी आईनी तरमीम किसी भी बुनियाद पर, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी अदालत में ज़ेर बहस नहीं लाई जा सकती। आइन का आर्टिकल 239(6) पार्लियामेंट को कोई भी आईनी तरमीम करने का लामहदूद इख्तियार देता है। क्या आपने आइन की इन शिकों को मुअत्तल, मफलूज या खारिज अज़ आइन करार दे दिया है? अगर नहीं तो 26वीं आईनी तरमीम को किस इख्तियार के तहत ज़ेर बहस ला सकते हैं? पाकिस्तान अदालती तजावुज़ात की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। आईनी बालादस्त है तो बराह करम उसको बालादस्त ही रहने दें। PP 139 शेखपुरा 4 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग कामयाब, कारकुनों का जश्न, हवाई फायरिंग, तमाम 124 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। नून लीग के राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर पहले, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली राना अफजाल हुसैन के इंतकाल पर खाली हुई थी। PTI एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनों की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सरकारी वकील से सवाल किया, ये अदालत फैसला दे चुकी, अभी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शनाख्त परेड कर रहा है? ये तो सारा अमल ही गलत है जो आप कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन हुकूमत को क्या उम्मीदें दिला रही है? ये जो सारी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं सब फालतू है। आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन सरकार को भी धोखा दे रही है? इस सब का प्रोसिक्यूशन को कोई फायदा नहीं होना, बल्कि मुल्जिमान को फायदा होगा। इस पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हुई तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लूंगा। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमती कारकर्दगी की बड़ी वजह इदारों के साथ है। ऐसा ना होता तो PTI का एहतजाज कामयाब होता, 100 वोटों लिया जाता और हुकूमत कटहरे पे होती। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, इदारे चाहते हैं कि जिस सियासी इस्तेहकाम की वजह से माशी इस्तेहकाम आ रहा है उसे गवाया ना जाए। अलीमा खान ने दावा किया है कि बानी PTI ने कहा है कि आज वो अपना कार्ड दिखाने लगे हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI की बहन ने कहा कि हमें मालूम है कौन सा कार्ड बानी PTI ने दिखाना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ 7 समंदर पार साजिश तैयार हुई। शायद अक़वाम मुत्तहिदा के बीच बानी PTI का खड़ा होना किसी को अच्छा नहीं लगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI मशवरे के बाद मुल्की मफाद के लिए रूस गए थे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने पाक रूस ताल्लुकात पर मगरिब की नाराज़गी का इम्कान रद्द कर दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, रूस से ताल्लुकात पाकिस्तान का मफाद सामने रखकर बढ़ा रहे हैं। ये ताल्लुकात ना किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। अवैस लगारी ने कहा, मार्च 2025 में रूस से माल बरदार ट्रेन सर्विस शुरू हो सकती है। ट्रेन से लॉजिस्टिक और दीगर अशिया पाकिस्तान लाई जा सकेंगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की। मुजफ्फराबाद डिवीज़न, मीरपुर और पूंछ डिवीज़न के तमाम 10 अजला में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट एक दिन कबल ही सदारती ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर चुकी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1 माह कबल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे, जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान दर्जनों शहरी गिरफ्तार। रहीम यार खान पुलिस का पंजाब और सिंध के दरमियान कच्चे में मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। 4 मगवी बाजियाब। चारों अफराद को चंद रोज कबल थाना भोंग के इलाके से अगवा किया गया था। खैरपुर के करीब कच्चे के इलाके में भी कार्रवाई। SSP खैरपुर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 1 डाकू मारा गया, 1 पुलिस एहलकार जख्मी, 2 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। मरने वाला डाकू साईं डिनो 64 मुकदमात में मतलूब था।
हैदराबाद के नवाही इलाके टंडो जाम स्टॉप पर मुसाफिर कोस्टर को तेज़ रफ्तार ट्रेलर की टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक 10 जख्मी हो गए। हादसे की वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज़ रफ्तार ट्रेलर ने मुसाफिर बस को पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद छत पर बैठे मुसाफिर ज़मीन पर आ गिरे। नेपरा ने रवा माली साल की पहली समाही के एडजस्टमेंट के तहत बिजली के निर्खों में 20 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफे से पूरे मुल्क के सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपने वाज़े जिन्स को तब्दील करना नाजायज़ करार दे दिया। एलामे के मुताबिक चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, गैर वाज़े जिन्स का इबहाम दूर करके जिन्स का तयन जायज़ है। मर्द की औरत और औरत की मर्द की मुशाबिहत इख्तियार करना नाजायज़ है। अपनी जिन्स की खुद तयन की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। अपने बातनी एहसासात की बुनियाद पर पैदाइशी जिन्स के बरक्स शनाख्त बयान करना शरई अहकाम से मुतसादम है। उलमा ने राय दी है कि ऐसे मरीज़ या पैदाइशी तौर पर नाक़िस अफराद को घर से निकालना या उन पर तशद्दुद जायज़ नहीं। वालिदैन को पाबंद किया जाए कि वो ऐसे अफराद को ख़ानदान में शरीक रखें। 75% पाकिस्तानियों का स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत के बजाय खुद काम करने पर जोर। कहा, हुकूमत या दीगर इदारों से पहले हमें अपना किरदार अदा करना होगा। 73% हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर, हुकूमत को आगे बढ़कर काम करने का मशवरा दिया। इप्सोस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 77% पाकिस्तानी दूसरों पर इन्हिसार करते दिखाई दिए। कहा, जब सब अपना किरदार अदा करेंगे तो वो भी इसमें शामिल होंगे। इसराइली फौज की दरबदर फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, फ़ज़ाई हमलों से अलमवासी कैंप के खैमों में आग लग गई। 21 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली और वस्ती गज़ा में भी हमले, कल से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इसराइल गज़ा में कत्लेआम का मुर्तकिब करार। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गज़ा में कत्लेआम के खिलाफ आलमी बिरादरी से इक़दामात का मुतालबा। बरतानवी पार्लियामेंट के सामने फ़लस्तीन हामियों ने जहाज़ी साइज़ इसराइल मुखालिफ बैनर लगा दिया। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागी फोर्सेज और शामी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई। बागियों ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया। शामी फौज की तस्दीक। बागियों का गवर्नर हाउस शामी फ़ज़ाइया के एयरबेस पर कब्जे का दावा। मरकजी जेल से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल होने वाला ड्रोन तैयारा शामी फौज ने मार गिराया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड हेल्थ केयर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ब्रायन थॉम्पसन एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे थे जब उन्हें टारगेट किलर ने निशाना बनाया और फरार हो गया। चीन ने ताइवान को असलहा बेचने पर 13 अमरीकी फौजी कंपनीज और उनके एग्जीक्यूटिव्स पर पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, ताइवान को असलहे की फरोख्त चीन अमरीका ताल्लुकात में सुर्ख लकीर है। आज कौंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का शानदार आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध, मारूफ शोरा और दानिश्वरों की शिरकत। हाज़रीन ने कॉन्फ्रेंस को उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज का अहम संगे मील करार दिया। लिखारी और मिज़ाह निगार अनवर मकसूद ने अपनी मुनफरिद हुस्न मिज़ाज से शुरका को महसूस किया। मैं हूँ कराची के उन्वान से रखी गई नशिस्त में मारूफ कॉमेडियन और एंकर ताबिश हाशमी और मेज़बान वसीम बादामी ने शहर की तारीखी और मारूजी हालात पर दिलचस्प गुफ्तगू की। जियो न्यूज़ का सोशल मीडिया के मैदान में एक और शानदार कदम। नए सिलसिले जियो पॉडकास्ट का आगाज़। पहले पॉडकास्ट में बने सुपरस्टार शाहिद आफरीदी मेहमान। खुसूसी इंटरव्यू में शाहिद आफरीदी के दिलचस्प इंकशाफात, जिंदगी के अनोखे पहलुओं पर बातचीत। खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज शाम 4 बजे जियो के तमाम सोशल। तीसरे T20 इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 7 विकेट पर 132 रन बनाए। सलमान आगा 32 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। होम टीम ने 133 रन का हदफ 1 गेंद पहले 8 विकेट पर हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उन्हें नौजवानों पर फख्र है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा आखिरी मैच में जीत पर खुश। कहा, बोलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किए। एक ट्रॉफी और 5 दावेदार। चैंपियंस कप T20 में हफ्ते से होंगे दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। फ़हीम अशरफ की डॉल्फिन्स, इमामुल हक की लायंस, शादाब खान की पैंथर्स, इफ्तिखार अहमद की मारखोर्स और मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस मद्दे मुकाबिल होंगी।
और इवेंट के दिलचस्प मुकाबले पिंडी स्टेडियम से पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। गुलकार बिलाल सईद को अपना ही गाना क्यों पसंद नहीं, अपनी ही वीडियो क्यों लीक कर दी, और जब गाने पर ग्लोबल मीम बनी तो क्या रिएक्शन आया। मिलिए गुलकार से प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने वाला है मोहब्बत में जिद और अना की जंग का अनोखा सिलसिला। देखिए नई ड्रामा सीरियल महशर का प्रीमियर 6 दिसंबर से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।